नमस्कार, मेरे यूट्यूब मंच सामाजिक अध्ययन सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दशराग युद्ध की। और ऋग्वेद में एक वर्णन मिलता है दशराग युद्ध का। तो दशराग युद्ध क्या है, हम सभी इस चार्ट के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो दशराग युद्ध माना जाता है दो कबीलों के बीच हुआ था। दशराग युद्ध दो कबीलों के बीच हुआ था, जिसमें दो कबीला में एक कबीला था भरत कबीला और दूसरा कबीला था पुरु कबीला। पहला कबीला जो भरत कबीला के नाम से जानते हैं, दूसरे कबीले को पुरु कबीले के नाम से जानते हैं। और पहला कबीला जो भरत कबीला था, उसके नेता माना जाता है सुदास थे। पहला कबीला जो भरत कबीला था उसके नेता सुदास थे, जो आर्य थे। और दूसरा कबीला जो पुरु कबीला था, वो 10 जनों का समूह माना जाता है। ये 10 लोगों का संघ था, जो जो अनार्यों का एक तरह से संघ था। तो पहला भरत कबीला जो इसके नेता सुदास थे और उनके गुरु वशिष्ठ थे, उनके पुरोहित जो है वशिष्ठ थे। दूसरा कबीला जो था पुरु कबीला था, जो 10 जनों का समूह था, 10 जनों का संघ था, जो अनार्य थे। और उनके जो गुरु माने जाते हैं, उनके गुरु जो थे विश्वामित्र थे। इस 10 जनों के समूह में यदु, द्रुयु, तुर्वस, पुरु और अनु, यदु, द्रुयु, तुर्वस, पुरु और अनु तथा अनिल, पक्त, भलानुस और विशालिन के राजा सम्मिलित थे। ये दोनों कबीलों में जो दूसरा कबीला था पुरु, जो अनार्यों का संघ था, उसमें यदु, द्रुयु, तुर्वस, पुरु, अनु और अनिल, पक्त, भलानुस और विशालिन के राजा सम्मिलित थे। मतलब 10 लोगों का संघ था और ये सुदास थे। तो दोनों कबीलों के बीच युद्ध हुआ था रावी अर्थात परुश्री नदी के तट पर। और ये माना जाता है उस युद्ध में पुरु कबीले की हार हुई थी, अर्थात भरत कबीले के जो राजा थे सुदास थे, उनकी विजय हुई थी। और ये परुश्री नदी अर्थात रावी नदी के तट पर ये युद्ध हुआ था, जो ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में इस युद्ध का वर्णन मिलता है और ये प्रसिद्ध युद्ध हुआ था आर्यों और अनार्यों के बीच, जिसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है।